यूपीएससी टीचर भर्ती का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। और देखिए, जिन लोगों ने फर्स्ट शिफ्ट का पेपर दिया हुआ है या फिर जिन्होंने सेकंड शिफ्ट का पेपर दिया हुआ है, वो लोग बताइए कि सेकंड शिफ्ट का पेपर हल्का था या फिर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आपको हल्का लगा है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, साइंस का प्रश्न तो मुझे लगता है कि आसान पूछा गया था। आपको कैसा लगता है आप ज़रा बताइएगा, ठीक है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो ये सभी लोगों को पता है कि यह ग्लूकोज का, ठीक है, तो ग्लूकोज इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद कि पीयूष ग्रंथि का कार्य पूछा गया है कि पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड का कार्य क्या है? तो देखिए, इसका कार्य क्या है, तो सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना। उसके बाद देखिए, अगला पूछा गया था कि मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? मस्तिष्क का कौन सा पार्ट जो है, भाग जो है, रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो ये आपको मेडुला सेरिबेलम और यहाँ पर देखिए फोन्स दिया गया है, तो ये आंसर हो जाता है इसका। और देखिए, मैक्सिमम प्रश्न जो है मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्रश्न कहाँ से पूछे गए हैं। मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि अगले बार आप किस प्रकार से तैयारी करेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर में स्टेट में, जितने भी स्टेट हैं भारतवर्ष में, वहाँ पर जो टीचर के एग्ज़ाम कराए गए हैं, ठीक है, या सीटीईटी का एग्ज़ाम जहाँ पर कराया गया है, वहाँ से मैक्सिमम प्रश्न उठा करके पूछा गया है। तो आपका ये एम होना चाहिए कि अगले बार आप इन सभी एग्जाम्स में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, कोशिश करिए कि उनको एक बार आप सॉल्व कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बाकी मैं आगे भी इस पर शोध करके आपको बताऊंगा कि प्रश्न पूछा कहाँ से जा रहा था। ठीक है, देखिए, भू स्थिर उपग्रह घूमता है, तो ये निश्चित रूप से ये राजस्थान के पेपर में शायद पूछा गया प्रश्न है, मुझे लगता है। तो ये स्थिर ऊंचाई पर इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न। सारा प्रश्न मैं आपको यहाँ पर कोशिश करूँगा कि थोड़ा बहुत दिखा दूँ कि प्रश्न का लेवल कैसा था। एक्चुअली मैं घर में नहीं हूँ, बाहर में हूँ, तो प्रयास कर रहा हूँ कि आपको ऑथेंटिक आंसर की भी उपलब्ध करवा दूँ। प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा अधिकतम विचलित होगा? तो ये तो मैंने भी कई बार आपको बताया है और आपको भी भली भांति पता भी है कि जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा वो सबसे ज़्यादा विचलित होगा, तो यानी कि बैंगनी हो जाएगा। सबसे कम पूछता तब लाल होता। देखिए, अगला प्रश्न हमारा कि मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है? तो देखिए, खुले जगह में खड़ा रहना भी सुरक्षित नहीं है, पेड़ के नीचे भी रहना सुरक्षित नहीं है, और मुझे लगता है कि छतरी लेकर भी चलना कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं है मेरे हिसाब से। और मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। जरा एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। देखिए, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा क्या होगी? तो ये हमेशा नियत रहती है, यानी कि स्थिर रहेगी। ऑप्शन ए राइट आंसर इसका, जिन्होंने भी लगाया है उनका हो जाएगा। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? बिल्कुल ये बेसिक सारे प्रश्न पूछे गए हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेकंड शिफ्ट में साइंस वाला पोर्शन तो मुझे आसान लगा है, ठीक है, इजी लगा है। और हिस्ट्री और में थोड़ा सा दम है। चलिए आगे उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये कॉर्निया दान किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया था कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, इसको साइनो कोबालामिन कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए कोबालामिन दिया गया है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? तो इसमें से देखिए हल्दी जो होता है ना, यह अम्ल क्षार का संकेतक होता है। उसके बाद देखिए पूछा गया था, यहाँ पर देख लीजिए कि 1 गीगाबाइट बराबर होता है। तो 1 गीगाबाइट बराबर होता है फ्रेंड्स कितना? तो ये होता है आपका, यहाँ पर देखिएगा तो 124 MB हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1 GB बराबर प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होगा? तो इसका पीएच मान क्या होगा? तो 7 से कम होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया था कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंग है? तो देखिए, प्रकाश जो है ना एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। तो यहाँ पर विद्युत चुंबकीय भी दिया गया है और अनुप्रस्थ भी दिया गया है। तो मेरे हिसाब से 1 से अधिक इसका आंसर होना चाहिए। चलिए अगला देख लीजिए। अब देखिए, ये प्रश्न पूछा गया है कि रामसर कन्वेंशन जो है, रामसर सम्मेलन जो है, यह किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आर्द्र भूमि का। ठीक है, चलिए वेटलैंड के। इटाई रोग किसके कारण होता है? ये सब प्रश्न जब मैंने SCRT का सीरीज स्टार्ट किया हुआ था तो मैंने 5-6 सेट SCRT के कराए हुए थे। ये जो दूसरा शिफ्ट हुआ है, SCRT का जो मैंने सेट चलाया था, मैक्सिमम प्रश्न यहाँ से देखने को मात्र 5 ही सेट में मिल रहा है। तो जिन लोगों ने अगर उसको कवर किया हुआ था तो उनको याद भी होगा कि इन्होंने इस प्रश्न को कराया भी था। तो ज़रा आप बताइएगा जो लोग चैनल से जुड़े हुए थे। हालांकि मैं कंटिन्यू क्लास नहीं ले पाया था BPSC टीचर वाला,
लेकिन जो मैंने 5 सेट अपने तरफ से प्रयास किया था वो खुद सक्सेस केंद्रा का सेट था। उसमें से प्रश्न इस सेट मतलब इस शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है मैक्सिमम। तो ये कैडमियम के कारण होता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ इन सीटू का इसमें से पूछा गया है कि एग्जाम्पल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानी यानी कि इन सीटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो वनस्पति उद्यान होगा इसका मेरे ख्याल से। उसके बाद देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा का प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था किसके द्वारा, तो देखिए ये जो दिया गया था यह दिया गया था ओडम के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, तो यह ओडम के द्वारा दिया गया था। चलो उसके बाद देखिए पूछा गया है कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है, तो ये ऊर्जा अवशोषित कितनी होती है, तो ये 10% अवशोषित होती है। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद देखिए पूछा गया कि सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, तो ये शायद गोवा में है। तो मेरे ख्याल से इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होना चाहिए। SO2 प्रदूषक सूचित होता है, तो ये लाइकेन के द्वारा, किसके द्वारा, लाइकेन के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देख लेंगे। अब देखिए पूछा गया है कि श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं, तो श्वसन मूल जो है फ्रेंड्स यह लौनोभिद में और जलोभिद में दोनों में पाए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से 1 से अधिक इसका आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा कौन सा द्वितीय प्रदूषक है, तो द्वितीय प्रदूषक जो है इसमें से ओजोन है। ओजोन एक द्वितीय प्रदूषक है और पैन भी द्वितीय प्रदूषक ही है। तो इसका भी आंसर 1 से अधिक ही होगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह 10% का नियम दिया गया था। देखिए 10% आ भी गया आपको, तो आपको याद होगा ये किसने दिया था, तो ये दिया था लैंडमैन ने। ठीक है, लैंडमैन के द्वारा दिया गया है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा आगे पूछा गया है कि यहाँ पर कि हाँ यहाँ पर देख लीजिएगा वायुमंडल के किस परत का तापमान सबसे कम होगा। चलिए इसका आंसर आप जरा कमेंट करके बताइएगा। परत जब ऊपर बढ़ेगा तो तापमान घटता है बढ़ता है, किस तरह से होता है, आपने ज्योग्राफी भी पढ़ा हुआ है। चलिए भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत जो है धान की खेत होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिएगा प्रश्न कि पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा है, तो फ्रेंड्स इसको लिखा है भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जिन्होंने भी लगाया है। आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया था, तो आयरलैंड को मिलाया गया था 1801 में। उसके बाद देखिए पूछा गया है, ऊपर मैं दिखा देता हूँ, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था, तो श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था ये 1948 में। 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था। सर्व शिक्षा अभियान जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ पर देखिएगा प्रश्न है कि भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था, तो ये 2004 में निर्मित किया गया था। उसके बाद पूछा गया है कि निम्नलिखित आंदोलनों में किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था, तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन ये दोनों शुरू किया गया था। तो 1 से अधिक वैसे भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन वृक्षों की कटाई से है। उसके बाद देखिएगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक जो है ये रूसू की है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आप बताइएगा कि दूसरा शिफ्ट का पेपर हार्ड है या पहले वाला शिफ्ट का पेपर हार्ड है, ज़रा आप मुझे बताइएगा, या फिर लेवल दोनों का सेम है, क्या आपको लगता है, ज़रा बताइए। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हरा करके अध्यक्ष बने थे, तो ये पट्टाभी सीतारामैया को। उसके बाद देखिए स्वदेश बांधो समिति का गठन किसने किया था, तो अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। ये प्रश्न पूछा गया है। और भीमराव अंबेडकर के विषय में क्या इसमें से सत्य है, तो उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किया था, सही है। और मूक नायक का प्रकाशन भी इन्होंने किया था, बी और सी, इसलिए 1 से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। न्यू इंडिया ये एनी बेसेंट की है। कौन सा समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थे, ठीक है, इनमें से कौन जो व्यक्ति हैं। उसके बाद देखिएगा आगे पूछा गया है कि चंपारण में जो नील आंदोलन हुआ था कौन महात्मा गांधी जी के साथ थे, तो ये नरहरि पारिख थे। ठीक है, चलिए तो इस तरह का प्रश्न पूछा गया था। जरा आप कमेंट करके बताइएगा कि लेवल आपको कैसा लगा है। देखिए बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था, तो मैंने देखिए बिहार का एक स्पेशल बिहार का हिस्ट्री कवर करवाया हुआ था, जिसमें मैंने बताया था कि अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका मैक्सिमम जो है हिस्ट्री बिहार वाला कवर हो जाएगा। तो जिन लोगों ने उसको देखा होगा भाई, उनका निश्चित रूप से ये सारे प्रश्न सही होंगे बिहार के इतिहास से संबंधित। तो ये 1929 हो जाएगा इसका आंसर। पेपर हल्का था,
या फिर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आपको हल्का लगा है।